नमस्कार सभी को। जैसे कि हम सीटेट की मैथ्स पढ़ रहे हैं पेपर 1 के लिए, तो देखिए ये आपका सिलेबस है। इतने सारे आपके टॉपिक जो है वो आ रहे हैं, है ना, जैसे कि आपको पता होगा। तो आज इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हम पढ़ेंगे कौन सा, पैटर्न। ठीक है, तो ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, ये पैटर्न का क्वेश्चन है जो आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन कीजिए, ये दिया हुआ है, और इसके अनुसार ये जो है इसका मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको जो पैटर्न के क्वेश्चन जो आते हैं इस तरह के, उसको आपको समझना पड़ता है। आप जल्दबाजी में करेंगे तो आपसे गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 गुणा 1 बराबर 1, 11 गुणा 11 121, है ना, 111 गुणा 111 इतना आएगा। अब कई बच्चे क्या होता है सिर्फ गुणा करने लग जाते हैं, जैसे नॉर्मल गुणा होती है, तो गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट होता है पेपर में। अगर हम गुणा करेंगे ना इसको तो बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करते हैं, इसको समझते हैं क्या करना है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 1 गुणा 1 है तो 1 है। देख यहाँ पे 1 यानी 11 है। 11 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है ना, 2 संख्याएं ऐसे मान लो, 2 संख्याएं हैं, यहाँ पे भी 2 संख्याएं, तो 2 संख्याएं हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 तक गया, 1 2, ठीक है, फिर वापस हो गया 1। अब जैसे यहाँ पे 111 मत पढ़ो, यहाँ पे समझ लो कि 3 संख्याएं हैं, है ना, 3 संख्याएं हैं, यहाँ पे भी 3 संख्याएं, तो यहाँ तक कहाँ तक गया ये, 1 2 3, 3 तक गया और फिर वापस, पहले तो ऊपर चढ़ गया फिर नीचे 2 1, ठीक है। इस तरह से ये पैटर्न चल रहा है, आगे भी इसी तरह का पैटर्न चलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 है, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे भी 5 है, तो 5 है तो 5 तक जाना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 संख्या है। अब वापस उतर जाओ, 5 से नीचे कम 4, फिर 3 2 1। तो इस तरह से आपका जो है आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपको दिख रहा है इससे मैच करता हुआ, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, 1 2 3 4 5, 5 तक गया फिर वापस उतर गया, 4 3 2 1। तो बस आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। तो पेपर में गलती से भी खाली गुणा करने ना बैठ जाएं, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिया हुआ है -1 +2 -3 +4 -5 +6। तो इस तरह का पैटर्न चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है, 1000 तक चल रहा है। कह रहा है इसका मान बताना है ये पूरे का, ठीक है, सम करने के बाद क्या मान आएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, तो कैसे करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है कई तरीके से हो सकता है। आप इसकी AP बना सकते हैं, इसको जैसे माइनस वाले अलग कर लिए, प्लस वाले अलग कर लिए। तो लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका सीटेट लेवल 1 जो है आपका, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो इनको क्या आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें पैटर्न आप समझिए क्या हो रहा है। पहले तो ये है 1000 तक जा रही है, यानी 1000 टर्म है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यानी अगर मैं 2 टर्म लूँ, -1 और +2, यानी 2 मैंने ले ली, 2 को मिला के आंसर कितना आ रहा है, माइनस प्लस क्या होती है, माइनस, यानी 2 में से 1 गया 1, और बड़े के आगे +1 है तो यहाँ पे भी +1 आएगा। अब आगे देख लीजिए, ये मैं 2 को ले लेता हूँ, इन 2 टर्म को, तो ये कितना है, -3 प्लस में 4, तो माइनस प्लस माइनस, यानी 4 में से 3 जाएगा 1, बड़ी के आगे क्या है प्लस, तो यानी प्लस आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे भी आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, +1, इसमें भी देखेंगे, सॉरी ये +1 है ना, और यहाँ पे भी +1 आ रहा है, यानी 2 टर्म को अगर हम जोड़ते हैं तो 1 आ रहा है ना, ऐसे 2 टर्म को जोड़ेंगे तो 1 आ रहा है, यानी इसी तरीके का पैटर्न चलता रहेगा। यानी यहाँ पे जो आएगा माइनस का 99, तो ये लास्ट की जो 2 टर्म होंगी इनको भी हम सम करेंगे तो कितना आएगा, +1, यानी 2 का क्या आ रहा है, +1, यानी ऐसी कितनी है, 1000 है ना, 1000 है तो 1000 का हम क्या कर देंगे, आधा, क्योंकि 2 को मिला के 1 बन रहा है ना। 2 को अगर 2 टर्म का हम सम कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 1। तो ऐसे कितनी बार हो जाएगा, ऐसे करके जाएगा तो ये 500 बार हो जाएगा। यानी क्या कर सकते हैं हम, +1 को हम क्या करेंगे, 500 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 500, या ऐसे कर लो तो कितना आएगा, 500 हमारा जो है इसका राइट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, ईजी है। और बाकी क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, यानी क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। देखिए क्रमागत संख्याएं जो है, मैं पहले बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ताकि आप गलती ना करें अगर इसी से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन आता है तो। अगर बोल दे क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है, जो
एक के बाद दूसरी आए, जैसे मान लो 3 ले लिए, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, ठीक है, ये होती है। अगर लेकिन मान लो इसी से दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, इसमें है नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्रमागत अगर वो बोल दे क्या सम संख्या है, क्रमागत सम संख्या आ जाए, इसका मतलब क्या है कि जैसे 4 है तो 4 के बाद क्या आएगा 6, फिर 6 के बाद क्या आएगा 8, इस तरह से, यानी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स अगर वो बोलेगा। अगर लेकिन वो बोल दे क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मान लिया 5 है तो 5 के बाद क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 9, ठीक है। इस तरह से जो है क्रमागत बोलते हैं। क्रमागत मतलब लगातार जैसे चल रही है, अगर सम आ जाए तो मतलब सम वाले, विषम आ जाए तो विषम वाले, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्रमागत 5 क्रमागत संख्याओं का योग, यानी क्रमागत कोई सम विषम नहीं बोला है, का योग कितना है 20 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। अब हमें योग दिया हुआ है, हमें पता नहीं है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा। ये तो रफ हो गया, माना, ठीक है, पहली संख्या मान लो, माना पहली संख्या क्या होगी x मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 5 हमें संख्याएं लेनी, तो पहली क्या होगी x, दूसरी क्या हो जाएगी x+1, तीसरी क्या हो जाएगी x+2, ठीक है, चौथी क्या हो जाएगी x+3 और इसी तरह से x+4। तो ये हमारे 5 संख्या होगी, ठीक है, क्योंकि कर्मागत है ना, यानी एक ऐड होती रहे, जैसे 3 है, 3 के बाद क्या आएगा 4, यानी एक जुड़ गया, फिर एक जुड़ गया, इस तरह से जुड़ गए, तो 5 संख्या होगी। इनका योग क्या दिया हुआ है 20। अब इसको सॉल्व कर लो, अगर ये ब्रैकेट खुलेगा तो सारे प्लस में ही आएंगे, यानी 1 2 3 4 5, 5x प्लस, अब ये 1 2 3 3 6 10 बराबर 20। अब इसको सॉल्व कर लो, 5x 20, ये प्लस वाला इधर चला गया माइनस, यानी 5x बराबर 10, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 10/5, x कितना आ गया 2, x आ गया आपका 2, यानी पहली संख्या जो है आपकी कितनी होगी 2, पहली संख्या 2 है, 3 है, 4 5 6, ठीक है, ये 5 संख्याएं आपकी है। अब इसने बोला क्या प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, पहली तीन कौन कौन सी है, इनका योग क्या है 3 2 5 4 9, तो 9 जो है आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो पैटर्न वाले क्वेश्चन इसी तरीके से आपको करने पड़ते हैं, थोड़े लॉजिकल होते हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान से करा तो आप इजीली कर सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, और अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।